प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा एपिसोड अक्षय तृतीया के ऊपर है। चूँकि हमारे चैनल पर धार्मिक पर्व त्योहारों से संबंधित, वास्तु और ज्योतिष से संबंधित एपिसोड प्रसारित किए जाते हैं, उसी क्रम में अक्षय तृतीया वर्ष 2021 कब है, किस नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, किन किन ग्रहों का योग रहेगा, कौन से महान योग बन रहे हैं, इस दिन क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्षय अर्थात जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, तो यदि शुभ कर्म करने से अक्षय रहता है तो गलत कर्म भी उस दिन अक्षय हो जाता है। अतः इस एपिसोड के माध्यम से हमें उन 3 चीज़ों के विषय में भी जानकारी देनी है कि जो 3 चीज़ें इस दिन अगर की जाती हैं तो जन्म जन्मांतर तक नुकसान होने की व्यवस्था बन जाती है। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले कर्म जन्म जन्मांतर तक सुख संपत्ति, धन, मान और सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसी बातें सुनने में आती हैं। लोग कहते हैं कि इसके पूर्व जन्म का फल है, अर्थात आपने पिछले जन्म में अक्षय तृतीया जैसे अबूझ मुहूर्त में कुछ दान उपदान किया होगा, अच्छे कर्म किया होगा, जो बच करके बैलेंस हो करके इस जन्म में आपको मिली, जिसकी लोग चर्चाएं करते हैं कि इसके पूर्व जन्म का यह कर्म है, पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था इसलिए इस तरह इसके साथ हो रहा है। मित्रों, अक्षय तृतीया इस वर्ष 14 मई शुक्रवार को मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, वृषभ राशि में, और चंद्रमा के साथ वृषभ राशि में शुक्र, बुध और राहु, इन 4 ग्रहों के योग में मनाई जाएगी। शुक्रवार के दिन और शुक्र की राशि में चंद्रमा का होना, शुक्र के साथ होना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है, चतुर्ग्रही योग है। इस दिन गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और चंद्रमा के वृषभ राशि में होने से चतुर्थ दशम यानी गजकेसरी नामक राजयोग बनेगा। इस दिन दोनों आत्मबल और मनोबल के स्वामी सूर्य भी दिन भर अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। 2 कारक ग्रह मनोबल और आत्मबल के कारक उच्च राशि में हैं, तो 2 ग्रह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और न्यायाधीश शनि भी अपनी अपनी राशि में है। अपने में यह एक महान संयोग बन रहा है। अब इस दिन की विशेषता यह है कि अक्षय तृतीया के दिन स्वयं विष्णु के स्वरूप भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, इसीलिए इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। दूसरी बात कि अक्षय तृतीया से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था, तो यह दूसरे तरह से एक और महत्व की बात आ जाती है। अब इस वर्ष पूरे दिन तृतीया तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 13 तारीख के रात से ही 3 बज के कुछ मिनट पर तृतीया तिथि का प्रवेश हो रहा है और 14 तारीख के रात में अर्थात 15 तारीख के सूर्योदय के पहले 4 बज के 4 मिनट तक काशी के पंचांगों के हिसाब से तृतीया तिथि रहेगी। तो तिथि भी भग्न तिथि नहीं है, पूर्ण तिथि है और नक्षत्र मृगशिरा है, जिसमें चंद्रमा रात दिन रहेंगे। अब चंद्रमा जब उच्च का होता है तो मनोबल अच्छा होता है, सूर्य जब उच्च का होता है तो आत्मबल अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ कर्मों का दान उपदान करना, सिद्धि के लिए जप तप करना, साधना करना, संचित होकर
अगले जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक फलीभूत होते हैं। उसी प्रकार पाप कर्म भी, गलत कर्म भी अक्षय तृतीया के दिन संचित होकर जन्म जन्मांतर तक पीड़ाएं देते हैं, परेशानियां देते हैं। तो 3 कार्य हैं जो नहीं करनी चाहिए। इनके करने से दरिद्रता आती है, परेशानी आती है, वंश की वृद्धि रुकती है। वो 3 कर्म हैं। मांसाहार, अक्षय तृतीया के दिन मांसाहार नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मदिरा पान नहीं करनी चाहिए। तीसरा, चोरी और धोखा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह संचित हो करके आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। स्वयं के लिए घातक, कष्टप्रद, हानिप्रद और कई जन्मों तक पीड़ित करने वाली हो सकती हैं 3 कामें। अब अक्षय तृतीया के दिन विशेषता क्या है, क्या विशेष काम करना चाहिए? तो अक्षय तृतीया विशेषकर लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सोने चांदी की आभूषण खरीदने चाहिए, सोने चांदी का संग्रह करना चाहिए, संचय करना चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा करने से इनकी कृपा की प्राप्ति होती है और धन संपदा जन्म जन्मांतर तक बढ़ते रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मंत्र जप, सिद्धि, यंत्र निर्माण तथा किया गया दान अक्षय फल देते हैं। अक्षय तृतीया केवल दान, पुण्य, जप, तप की ही तिथि नहीं है, यह पितरों की तृप्ति और प्रसन्नता की भी तिथि है। इस दिन गौदान यानी गाय का दान, तिल और जल से भरे कुंभ का संकल्प के साथ कुंभदान अगर किया जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, तो पितृगण अर्थात पितर लोग तृप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर तक इन्हें तृप्तता और प्रसन्नता प्राप्त होती है और तृप्त और प्रसन्न होकर किए करने वाले को वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इनके कुल की, वंश की वृद्धि होती है। अब अक्षय तृतीया में कुंभदान क्यों किया जाता है? अक्षय तृतीया चूंकि गर्मी के महीने में पड़ती है, अतः इस दिन जल का दान करना गर्मी को मिटाने का काम करता है। इस दिन तरबूजे, खाने की सामग्री में तरबूजे का दान और सत्तू का दान लिखा गया है, जो दोनों ठंडे पदार्थ हैं। तरबूजा भी ठंडी शीतलता देती है और सत्तू भी शीतलता देते हैं। छाता और जूते का दान लिखा गया है। छाता भी गर्मी से बचाता है, जूते पैर को जलने से बचाते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों का दान करना जन्म जन्मांतर तक आपको इन चीज़ों की प्राप्ति कराता है। अक्षय तृतीया के दिन और भी पुण्य काम हैं। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान करना। वर्तमान समय में लॉकडाउन की स्थिति है, पूरा विश्व, पूरा देश इससे पीड़ित है, आप घरों से बाहर नहीं जा सकते हैं। इस परिस्थिति में नदी या तालाब अथवा अगर आप कहीं समुद्र के किनारे हैं तो शास्त्रोक्त है कि नदी, तालाब अथवा सागर में स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति जन्म जन्मांतर तक होते रहता है। अब इतना ही नहीं, यह कामना परक तिथि भी है। इस दिन बहुत सारे कार्यों के मुहूर्त भी हैं, लेकिन संयोगवश इस साल भूमि के ऊपर घर बनाना या गृह प्रवेश करना नहीं हो सकता है, क्योंकि अबूझ मुहूर्त में समस्त कार्य किए जा सकते हैं। इसमें तिथि पूछने की, मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुंभ चक्र से इस वर्ष 2021 की अक्षय तृतीया 14 मई को गृहारंभ और गृह प्रवेश करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुंभ चक्र से पृथ्वी शयन अवस्था में रहेगी। अतः शयन अवस्था में जब पृथ्वी हो तो कुआं बावली, खनन का काम, गृहारंभ, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब अक्षय तृतीया मनोकामना पूर्ति के लिए भी अक्षय फल देने वाली होती है। इस दिन मनोकामना के पूर्ति से संबंधित मंत्रों का जप करना विशेष लाभ देता है। जैसे संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो संतान गोपाल के मंत्रों का जप करना सिद्धिप्रद हो जाता है और संतान की प्राप्ति कराता है। विवाह में बाधा आ रही हो तो इसके लिए इस दिन कात्यायनी मंत्र का जप करना सिद्धिप्रद हो जाता है और विवाह में आ रही अड़चनों, बाधाओं को दूर कर वैवाहिक सुख की प्राप्ति कराता है। व्यापार में
उन्नति या व्यापार प्राप्ति अथवा नौकरी प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, इस मंत्र का जप इस दिन जितनी बार कर लें वो सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद नियमित 41 दिन करने से किसी न किसी प्रकार से व्यापारिक सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, अंत में निवेदन करूंगा, समय तो बहुत कष्ट का है, सभी लोग पीड़ित हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।